यह प्रदेश आदिवासी राज्य से जाना जाता है महोदय। और इसमें महोदय बहुत सारे जमीन जायदाद जो हैं कि अंग्रेज के टाइम में भी हुआ, देश के आज़ाद के बाद में सरकार ने भी लिया विकास कार्यों से। अभी भी वर्तमान में जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज़मीन का एक तो छीन रहे हैं, नहीं तो हड़प रहे हैं, नहीं तो केस मुकदमा कर रहे हैं। और देखिएगा तो पर डे प्रत्येक थाना में महोदय 144 की धारा आम हो गई, जो एसडीओ से फिर सिविल कोर्ट में जा रहे हैं महोदय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब वंचित लोग हैं, क्योंकि यह राज्य एक विशेष राज्य है महोदय, यहाँ पे एक हमने उपायुक्त को एक विशेष ताकत दिया हुआ है और उसको पिता का तक का संज्ञा दिया है महोदय। पूरक पूछिए, पूरक क्वेश्चन मत पढ़िए। जी, मैं आप में जो पूरक है उसको पूछिए। देखिए, मैं खंड 2 की बात, मैं खंड 2 में जो जवाब आया है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक महोदय। मैं इतना सिर्फ जानना चाहता हूं महोदय, चूंकि यह जो प्रदेश है, यह प्रदेश आदिवासी राज्य से जाना जाता है महोदय। और इसमें महोदय बहुत सारे जमीन जायदाद जो हैं कि अंग्रेज के टाइम में भी हुआ, देश के आज़ाद के बाद में सरकार ने भी लिया विकास कार्यों से। अभी भी वर्तमान में जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज़मीन का एक तो छीन रहे हैं, नहीं तो हड़प रहे हैं, नहीं तो केस मुकदमा कर रहे हैं। और देखिएगा तो पर डे प्रत्येक थाना में महोदय 144 की धारा आम हो गई, जो एसडीओ से फिर सिविल कोर्ट में जा रहे हैं महोदय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो गरीब वंचित लोग हैं, क्योंकि यह राज्य एक विशेष राज्य है महोदय, यहाँ पे एक हमने उपायुक्त को एक विशेष ताकत दिया हुआ है और उसको पिता का तक का संज्ञा दिया है महोदय। पिता का संज्ञा दिया गया है उपायुक्त को, और हमारा जो है कि रक्षक करने का पूरा पावर दे दिया है। लेकिन अगर आज के तारीख में लेकिन वो रक्षा नहीं हो पा रहे, सारा का सारा मामला कोर्ट में चला जा रहा है। तो महोदय, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो खंड 2 में है, हम सरकार स्वीकार करती है कि 50,000 रुपया से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। तो महोदय, अगर हम उनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान ना करें तो आने वाला दिन में इस राज्य के जो मूलवासी हैं मुकदमा कैसे लड़ पाएंगे? मैं उस चीज का मेरी जिज्ञासा उसमें है। माननीय मंत्री महोदय, खंड 2 में स्पष्ट है, सिर्फ एक ही पैरा माननीय सदस्य पढ़े राजेश जी, उसमें सेकंड पैरा में है, उसी में 2 नंबर उसने उल्लेखनीय है कि कोर्ट फीस की राशि कम करने हेतु कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2022 लाया गया। 2021 में इसको 50,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया था। बाद में राजहित को देखते हुए, लोगों का सुविधा को देखते हुए 2022 में लाया गया, जिस पर माननीय राज्यपाल की सहमति के लिए जाने की प्रक्रिया में है। वो तो लाया गया है ऑलरेडी, अब जा रहा है। इसलिए सब विषय पर हम लोग चिंता करके यहाँ के लोगों को कैसे सहूलियत मिले, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी। महोदय, नहीं, मैं सिर्फ आपका बात को स्वीकार भी कर लिया गया है और उस अनुरूप काम करके विधेयक को राजभवन भेजने के तैयारी में भी है, तो ठीक है। नहीं, उसमें केवल चिंता इस बात का है कि जो यहाँ के जो खास करके जो सिविल केस है महोदय, सिविल केस, क्रिमिनल केस में चलिए मुजरिम होता है और उसको जेल जाना, उसका केस लाना दूसरा मामला है। लेकिन जो सिविल कोर्ट होता है महोदय, अगर आज अब मेरी बहन जो शिल्पी अभी कह रही थी कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है महोदय आपको दखल दिहानी का, अगर उनको अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे, अगर सदन अगर उनको सरकार अगर संरक्षित नहीं करेगा, तो यकीन मानिए महोदय कि वो केस पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा। और हर आदमी का मूल तो होता है उसका जमीन ही। हम भी अगर आज अपने गांव लुकुंग टोली से अगर हम जाने जाते तो चूंकि वहाँ मेरा जमीन है, लेकिन अगर उसमें अतिक्रमण जगह मैं सक्षम नहीं रहूंगा महोदय, तो उसमें भी हमको वो हमारा जमीन छिना जाएगा। मैं इतना चाहता हूँ कि सरकार उसको संरक्षित करे, सरकार उसको दूसरा मेरा खंड 3 की जो बात है, इसमें भी महोदय देखिए महोदय, एक्चुअली है क्या महोदय, जो बढ़ाया गया है, जो खंड 3 में जो जवाब आया है कि 2 से 3% था, उसको 15% किया गया है महोदय। सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं महोदय, चाहे जन्म हो, शादी हो, मृत्यु हो या अन्य एफिडेविट हो,
वकील खर्चा है, ये तमाम चीज महोदय अगर हम उसको बढ़ा दे रहे हैं महोदय, तो एक जन प्रमाण पत्र में भी अगर 1 साल के बाद अगर हम जन प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें भी एफिडेविट और वकील लगता है महोदय। तो आज अगर महोदय हम लोग ये जो है कि अगर जो और निचले जो स्तर के जो लोग हैं, आज चूंकि हम चावल भी दे रहे हैं उसको खाने के लिए, उसको हम स्वास्थ्य में भी हम सुविधा दे रहे हैं, वो कैसे मतलब इसको वहन कर पाएगा महोदय? चिंता इस बात की है माननीय मंत्री। मैं माननीय मंत्री जी से उसको महोदय, यहाँ ये आज के जो प्रश्न है माननीय सदस्य का, वो कोर्ट फीस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट फीस से जुड़ा हुआ है, उसके सारे जो है जो खंड 5 तक उन्होंने जो अपना प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब एक एक करके दिया गया है। और खंड 4 में जो है, पहले मैंने कहा कि महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजने की तैयारी में हम लोग हैं, तो इसीलिए अभी जो बात उठा रहे हैं कि 1%, 2%, 3% का जो वृद्धि हो रही है, तो अभी तो हम भेजे हैं इसलिए कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। जो नियम 2021 में पारित करके भेजा गया था उसको रद्द करते हुए 2022 में नियम बनाकर उसको भेजने की कोशिश करें, इसलिए सभी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देते हुए यहाँ पर हम लोग उसको करेंगे। इसलिए अभी इस पर मुझे नहीं लगता है कि जब तक नहीं आता है, और माननीय सदस्य और यहाँ कुछ लोग से हम लोग जानकारी कर लेंगे। हो गया राजेश जी। एक घटना इसी सवाल नहीं, देखिए एक सवाल पर सामान्यतः सुन लीजिए माननीय सदस्य, एक सवाल पर मान्य 3 पूरक होना चाहिए। महोदय 3 पूरक के जगह कई पूरक हो गया, जिसमें माननीय सदस्य के अंदर भी रोष पैदा हो रहा है। 4 हो गया, आप थोड़ा इंतजार करिए। बैठिए अब बैठिए। के बाद में संतुष्ट हो चले। आप तो क्वेश्चन करने के तरीका भी उसी तरह अपना लेते हैं कल की घटना है महोदय, उल्टा करते हैं। महोदय कल की घटना है महोदय। अब कल की घटना के बारे में आपका यहाँ अंकित नहीं है, आप जो सवाल किए उस पर आप पूछिए। हाँ बोलिए, उसमें क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। क्योंकि मैं देखिए महोदय, एक्चुअली मैं विस्थापित क्षेत्र, मतलब हमारा क्षेत्र में बहुत ज्यादा विस्थापित क्षेत्र है। कल का घटना महोदय, कल देखिए वहाँ पे स्मार्ट सिटी का गेट लगा दिया गया, बात उसी से संबंधित है। आप संबंधित बात मत बोलिए, वो बात में बोलिएगा, वो पब्लिक डोमेन का बात है। विधानसभा में जो सवाल लाए हैं उस पर बोलिए, उस पर क्या पूछना है बोलिए। उसमें जो है ना महोदय, देखिए जो मान लीजिए जो ताकतवर लोग हैं, एक तो प्रशासन के सहयोग से या अपना निजी बल से, उसमें उनको दिक्कत हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ महोदय, मैं सुन लीजिए राजेश, समझ गए आपका बात, आप क्या कहना चाहते हैं बोल रहे हैं। मैं आसन से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आज अभी माननीय सदस्य का जो बात उठी कोर्ट फीस के मसला लेकर, उन्होंने कहा कि कोर्ट फीस वृद्धि हो जाने से यहाँ के लोगों को जो है आर्थिक बोझ पड़ेगा, ये नहीं होगा। लेकिन किसका दबाव है, क्या है, नहीं है, हमको नहीं लगता कि इस कोशिश से उसके जुड़ा हुआ कोई चीज है। इसलिए हम चाहते कि पूरा कैसे पूछा, जैसे पूछ रहे थे उसका जवाब देने में जो है इसके अंदर में वही आना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि पूरा चीज ही आ रहा है, इसलिए हम ठीक है राजेश करेंगे। राजेश जी, ये जो है कोर्ट फीस में काम किए, ठीक है राजेश जी, अगर आपको इसमें और कोई जिज्ञासा है तो आप बाद में दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से लाइए। विधि व्यवस्था का व्यवस्था है तो फिर लाए, तो फिर उसको भी उसमें लाइए, उस विभाग में बैठिए। माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा भाषण नहीं देंगे अध्यक्ष।